हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ए आइसोलेटेड ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। द अनदर ट्रायंगल हुज साइड इज 1/2, ठीक है ना, टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द आइसोलेटेड ट्रायंगल। अब देखो ये क्या दे रखा है, हमें बेस जो दे रखा है ट्रायंगल का वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है और एल्टीट्यूड जो दे रखा है वो हमें 4 सेंटीमीटर बोल रखा है, ठीक है। और हमें बोला है कि एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका रेशियो हो 1:2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। अब ऊपर वाला 1 इसमें प्लस कर देंगे और जो नीचे 2 लिखा है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2। अब हम देखो पहले फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पहले देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बेस बनाएंगे सबसे पहले। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और ये हमारी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देते हैं, स्टेप 1 में लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, ए बी मैंने 8 सेंटीमीटर कर लिया। अब देखो इधर से और इधर से हम आधे से ज़्यादा, क्योंकि एल्टीट्यूड दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें दे नहीं रखी। अगर ये वाली दोनों दी होती तो हम स्केल से नाप के और फिर ऐसे आर्क लगाते, ठीक है। एल्टीट्यूड जो होता है वो ट्रायंगल में ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर वाली साइड से। ये कई बार बीच में होता है, कई बार साइड में होता है। अब देखो क्या होता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल दे रखा है इसमें, ठीक है, आइसोलेसिस ट्रायंगल यहां पे लिख देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी एक क्वालिटी होती है कि ट्रायंगल हमने जब बनाया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। जब इस केस में जब एल्टीट्यूड बनेगा, यानी ये हाइट जो बनेगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच बनेगी, ठीक है, इधर वाला हिस्सा और ये इधर वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमें पता है कि बीच में एक लाइन तो आनी है, ठीक है, लेकिन ये कितनी ऊंची जानी है, ये 4 सेंटीमीटर जानी है, ठीक है। तो हम ये बीच वाली लाइन पहले इस पे बनाएंगे। वो बीच वाली लाइन बनाने के लिए हमने क्या करना है, अब वो देखो क्या करना है, ये बीच वाली लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल के बिल्कुल बीच वाली लाइन बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, ऐसे नहीं बिल्कुल नाप के ऐसे बीच में कर देना। हमने कैसे करना है, पहले प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, आधा समझ लो इतना है, आधे से ज़्यादा खोलना है। एक बार यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है, ठीक है, इधर रख के यहाँ पे ए को सेंटर मान के एक आर्क लगानी है, आधे से ज़्यादा खोलना है कंपास को। फिर बी पे उतना ही, जितना यहाँ पे होगा उतना ही खुला होना चाहिए, यहाँ से ऐसे आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो समझ लो ये बीच में हमारी लाइन ऐसे एक बार ए पे रखकर ऊपर लगानी है और एक बार नीचे लगानी है, यानी बोथ साइड लगानी है, लाइन सेगमेंट के बोथ साइड। एक बार यहाँ पे रखकर नीचे भी, ठीक है, यहाँ पे रख के एक बार ऊपर एक बार नीचे, यहाँ पे रख के एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ठीक है। अभी हमारा हो गया, समझ लो हमें बीच वाली लाइन मिल गई कि हमें हाइट लेके जानी है, लेकिन इसी हाइट पे हमें कितना जाना है, डी। इसको पॉइंट को मान लो, पहले इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने ओ और इसको मान लिया ओ डैश, ठीक है। ये अभी कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि हमने इसको सेंटर और इसको सेंटर मान के ऐसे आर्क लगाई है बोथ साइड पे और इसको ओ माना है, इसको ओ डैश माना है, ओ डैश।
अब ये O से O डैश जो लाइन है ये AB लाइन पे, AB लाइन सेगमेंट पे D पे कट रही है, ठीक है, D पे ये कटती है। अब हम क्या करेंगे, D को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, इसी पे 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी। अब हमने क्या करना है, A को इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C। जो 4 सेंटीमीटर वाला जो है, जो हम आर्क लगाएंगे उसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इतना हम क्या करते हैं इसमें लिख देते हैं। अब देखो हमने क्या करा था, लाइन सेगमेंट बनाने के बाद क्या करा था, एक बार A को सेंटर मान के और एक बार B को सेंटर मान के ऊपर नीचे दो हमने क्या लगाई, आर्क। तो हमने क्या करना है, ड्रॉ आर्क्स on both side of line segment, ठीक है, बोथ साइड। रेडियस हम ले लेते हैं पहले, क्या है, ड्रॉ आर्क तो खींचनी है लेकिन हमने क्या करना है, सेम रेडियस लेना है, जितना रेडियस यहां से होगा उतना रेडियस वहां से होना चाहिए। तो ड्रॉ आर्क ऑफ सेम रेडियस की, ठीक है, सेम रेडियस बोथ साइड ऑफ लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, ए बी, ठीक है। वाइल टेकिंग, इसके साथ साथ वाइल टेकिंग, जब हम, ठीक है ना, यानी जिस समय हम इसको सेंटर और उसको सेंटर मानेंगे तब हम उसको आर्क लगाएंगे। वाइल टेकिंग पॉइंट ए एंड बी एज इट्स सेंटर, ठीक है, यानी मैंने ये वाली लाइन में इसमें लिखा है कि आर्क जो लगानी है ए और बी को सेंटर मान के एक बार ऊपर आर्क लगानी है और एक बार नीचे, वहां से भी एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ये दोनों आर्क लग गई है, ठीक है। अब हमने इसको क्या मान लिया है, इसको O और O डैश मान लिया, ठीक है। अब क्या करा हमने, लेट सेंटर मान लिया और ये इंटरसेक्ट जहां पे करेगी, दीज आर्क्स इंटरसेक्ट एट O एंड O डैश। O पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और O डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन लिखी है मैंने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन O डैश, ठीक है, O से O डैश को हमने ज्वाइन कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसको पहले D पॉइंट को मानना है, ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, लेट O डैश लाइन इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को, इंटरसेक्ट ए बी एट, ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे, ठीक है। O डैश जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस हमने लेकर एक आर्क ड्रॉ करनी है। पहले लेना है, हमने क्या करना है, टेकिंग ए पॉइंट डी को हमने क्या करना है, अब डी हमने यहां पे लिख दिया था, लेट डी। अब डी को हमने पॉइंट टेकिंग करना है और क्या करना है, एज इट्स सेंटर मान के ड्रॉ करनी है आर्क, ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर रेडियस की, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर रेडियस की हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी और हमने फिर क्या करना, अब देखो क्या करना है, हमने यहां पे हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। अब हमने देखो क्या करना है, इसमें
4 सेंटीमीटर रेडियस हमने जैसे ये डी को सेंटर मान के यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये 4 सेंटीमीटर जब यहाँ पे हमने जब ये आर्क लगाई ना तो इसको सी पॉइंट माना था, ठीक है ना। तो सी पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ये 4 सेंटीमीटर जहाँ पे हम आर्क लगाएंगे उसको सी पॉइंट पे वो काटेगी, ठीक है। तो विच जो ये रेडियस था 4 सेंटीमीटर विच कट, जो ये हमारी आर्क लगी है ना 4 सेंटीमीटर की, तो उसके बारे में बता रहे हैं, जो कट करेगी विच कट दी लाइन सेगमेंट विच कट द एक्सटेंडेड है, ठीक है, एक्सटेंडेड, क्योंकि देखो यहां तक हमारी लाइन सेगमेंट थी ये ओ से ओ डैश, तो ये हमने बाद में एक्सटेंड कर दी समझ लो, ठीक है। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा दी इसको, ठीक है। तो यहाँ सी तक कर दी, क्योंकि सी तक हमारी आर्क आ रही थी तो सी तक हमने एक्सटेंड कर दी। विच एक्सटेंडेड कट द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट को हमने एक्सटेंड करा, ओ से ओ डैश एट सी तक, ठीक है, एट सी तक हो गया। अब ए सी जॉइन ए सी एंड बी सी, यानी कि ए और सी को, ए और बी को सी से ज्वाइन करना है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड स्टेप के लिए यहां पे लिख देते हैं, देखो स्टेप सेकंड क्या है, इसको मैं आगे तक ले जाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है ना नीचे, इसलिए यहां पे सेकंड स्टेप में क्या है कि ड्रॉ करनी है हमने एक रे ड्रॉ करनी थी ए से, ठीक है, ए बी को लाइन सेगमेंट से एक ए एक्स, यहां पे एक्स है, ठीक है, ए एक्स, ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल, जो कि क्या बनाए, एक्यूट एंगल विद लाइन सेगमेंट ए बी अपोजिट किसके, इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, अपोजिट टू वर्टेक्स यानी कि हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा ये बिंदु है, ठीक है, सी बिंदु, तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स सी। कोई भी बिंदु होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कोना होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, अपोजिट टू वर्टेक्स सी। अब देखो क्या करना है, ये सेकंड हमने यहाँ पे कर दिया, ए एक्स बना दिया था, अब इस पे पॉइंट लोकेट करने हैं हमने कितने, 3, ठीक है, 3/2 की फॉर्म में करना था। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या करना है हमने, स्टेप थर्ड में, अब देखो ए एक्स हमने क्या करा है, एक रे खींच दी थी जो एक्यूट एंगल बना रही है ए बी के साथ में, तो हमने लोकेट करने हैं, लोकेट 3 पॉइंट, और वो कैसे होंगे, A1 A2 A3 ऑन रे ऑन ए एक्स, इस तरीके से करनी है सच दैट कि ए से A1 इक्वल हो A1 A2 इक्वल हो A2 A3, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्रकार खोल के हमने क्या करना है, कंपास खोल के यहाँ पे जितना खोलेंगे बाकी आर्क भी उतनी ही लगानी है। मान लो इधर से ऐसे कर दिया तो, और फिर इतना ही खोले रखना है, हिलाना नहीं है बिल्कुल भी।
और फिर यहाँ पे रख के जितना ये था उतना ही यहाँ से ऐसे आर्क लगानी है, फिर उतनी ही हमने यहाँ पे भी लगानी है आर्क। ठीक है, अब देखो ये समझ लो A3 हमारा ये हो गया और A2 हमारा ये है। ठीक है, और A1 हमारा समझ लो ये है। अब ये मैंने लिख दिया पॉइंट। अब इसमें देखो स्टेप 4 में क्या करते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 को ज्वाइन करेंगे या 2 को ज्वाइन करेंगे। जो नीचे तुम्हें पहले भी बताया था, जो नीचे नंबर होता है उसको पहले ज्वाइन करते हैं। तो 2 को ज्वाइन कर देते हैं, A2 को हम B से ज्वाइन करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे ज्वाइन A2 टू B। ठीक है, तो इन दोनों को पूरे को समझ लो ज्वाइन कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक इसके बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, तो इस आर्क को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये समझ लो यहाँ पे लाइन है। ठीक है, यहाँ पे O डैश है, ये तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया, O डैश है यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक है, अब इसके लाइन के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यहाँ पे समझ लो ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और वो जाके ये एक्सटेंडेड लाइन पे यानी B डैश पे मिलेगी जाके। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे। तो समझ लो स्टेप 5 बना देते हैं हम इसको। ड्रॉ ए लाइन जो कि पैरेलल होगी किसके, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A टू B, A टू B के पैरेलल करेंगे हम बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू, किसके इक्वल टू बनाएंगे, इस एंगल के। देखो जितना एंगल यहाँ पे बनाएंगे हम, ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रकार खोला, थोड़ा सा प्रकार खोला और यहाँ पे से ऐसे A2 पर हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, एक एंगल बना दिया, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे समझ लो एक आर्क बना दी A3 पे भी, तो बिल्कुल सेम। और फिर यहाँ पे इसको रख के हम इसको, अब जब मैंने ये आर्क लगा दी तो अब इसको हम हिला सकते हैं प्रकार को। फिर हमने यहाँ पे इसको रखकर, अब प्रकार को एक बार यहाँ पे रखकर इसको खोल कर नापना है ये कितना है यहाँ पे। ठीक है, जितना यहाँ पे नाप लेंगे उतना ही इस पॉइंट से इसको नापेंगे। यहाँ पे हमने नाप लिया। ठीक है, पहले इसको नापेंगे और आर्क लगा के देख लेंगे, भाई आर्क लगा दिया हमने। अब यहाँ पे भी ऐसे करके आर्क लगा देंगे। जहाँ पे ये आर्क लगेगी वहीं से हमने ये लाइन लेके जानी है। ये लाइन पहले नहीं बनानी थी, ये मैंने तुम्हें वैसे ही समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, पहले यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे आर्क, फिर ऐसे आर्क। अब ये दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बनानी है, अब बनेगी ये। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू A2, एंगल देख लो कहां से लेना है, A2 और B, इतना एंगल हमने यहां पे भी बनाना था, A2 B। ठीक है, और जो कि क्या करेगी, इंटरसेक्ट। अब ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो एंगल इसके बराबर होगा ये हमने लिख दिया, और जो कि इंटरसेक्ट करेगी कहां पे, इंटरसेक्टिंग विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट। जो ये वाली जो लाइन जाएगी ना, ये वाली जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे, पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये वाली जो, ठीक है, ये हमारी कहाँ पे लाई करेगी, इसको एक्सटेंड करेंगे ए बी को, एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट ए बी एट बी डैश। ठीक है, बी डैश लिखा है ना वहाँ पे। अब क्या करेंगे, स्टेप 6 में देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसके, अब क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, फिर यहाँ पे इसको सेंटर मान के एक बार ऐसे ड्रॉ करनी है हमने। ठीक है, फिर हिलाना नहीं है प्रकार को, बिल्कुल भी नहीं हिलाना, फिर यहाँ पे रख के फिर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ड्रॉ कर दिया अब हमने यहाँ पे प्रकार को रख के एक बार यहाँ पे हमने आर्क लगानी है कि कितनी है ये। ठीक है, नापना था इसको। ठीक है,
तो हमने नाप लिया, बिल्कुल यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे कि भैया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके हम ऐसे सीधा लेके जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे मिला देना, बिल्कुल सीधी लेके जानी है इसके साथ में। और ये कहाँ पे, AC को एक्सटेंड करेंगे फिर, ठीक है। AC को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे मिला देंगे C डैश पे। अब सेम चीज यही करना है यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन जो कि पैरेलल होगी किसके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC, ठीक है। BC के पैरेलल ड्रॉ करनी है बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू हो किसके, हमारी ABC के, ठीक है। ये भी एंगल था हमारा, ठीक है। ABC के इक्वल हो। और क्या, और लाइन हमने कहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करनी थी, हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है B डैश पे, ठीक है, एट B डैश पे। और इसी तरीके से जैसे B डैश पे ड्रॉ करनी थी, यहाँ पे हमने लिखा नहीं कि यहाँ पे लिखना था हमें क्या, एट A3, ठीक है। A3 पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि इंटरसेक्ट होगी, विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। यहाँ पे B डैश आ गया। अब B डैश पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने लिख दिया कि जो कि BC के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट करेगी, विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट। ये वाली जो लाइन है इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाएंगे वहीं पे लाई करेगी, ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट AC एट C डैश पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, जस्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और यहां पे देखो क्या है, यहां पे हमारा क्या था, यहां पे एट C डैश मिल गया था हमें, तो हमने यहां पे क्या लिखना था, एक ट्रायंगल हमें AB डैश और C डैश इज आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया था, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। देखो जस्टिफिकेशन में क्या है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन करे हैं, बिल्कुल सेम जस्टिफिकेशन है। तो जस्टिफिकेशन में क्या है, द कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, कैन बी जस्टिफाई, वो कैसे जस्टिफाई हो सकती है, जब हम कैन बी जस्टिफाइड बाय प्रूविंग, हम क्या प्रूव करेंगे, देखो 3/2 की फॉर्म में प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो AC है वो हमारा पहले AC डैश लेंगे, क्योंकि देखो A से लेकर C डैश बड़ा है, ठीक है, A से C डैश बड़ा है, और वही हमारा क्या हो जाएगा 3 और 2 वाला यानी छोटा होगा, यानी कि हमारा AC होगा, ये छोटा है ना AC। ऐसे ही हमने ये क्या लेना है, AB वाली साइड लेनी है। तो देखो AB डैश हमारा बड़ा है, AB छोटा है, तो ये भी 3/2, और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये साइड हो गई, और ये ऐसे हमारा BC डैश, B डैश यानी C डैश, B डैश और C डैश बड़ा है और BC हमारा छोटा होगा, तो 3/2, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर है तो बड़ी साइड हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे,
ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या है हमारे पास। तो ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले ए बी सी एंड ए बी डैश और सी डैश, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने ये लिया ए बी सी और ए बी डैश सी डैश, ठीक है। तो इसको मैं सीधा करके बना देता हूं, समझ लो। ऐसे पहले हमने इसको बना दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारा बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे हमारा क्या है बी डैश और यहाँ पे सी डैश। अब इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाऊंगा तो ये बी सी वाली लाइन जो है ना वो नीचे आ जाएगी, ये बी डैश हमारा, ठीक है। तो इसको घुमाएंगे हम, यही वाला बिल्कुल ट्रायंगल मैंने यहाँ से तुम्हें अलग से निकाल के दिखाया है, ठीक है। अब इसको हम घुमाएंगे, तो इसको घुमा देते हैं तो ऐसे बन जाता है। ए ऊपर चला जाएगा, बी डैश इधर आएगा, सी डैश इधर आ जाएगा और यहाँ पे बी और सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से दो ट्रायंगल निकलेंगे तो वो दोनों ट्रायंगल तुम्हें बना के दिखा देते। देखो एक छोटे वाला ट्रायंगल होगा ए बी सी और जो बड़े वाला ट्रायंगल होगा वो कितना होगा, ए से शुरू होकर बी डैश पे आएगा और सी डैश पे आएगा, ठीक है। तो इसी वो दोनों ट्रायंगल इसी के अंदर बने हुए हैं, तो इसी में देखेंगे हम, ठीक है। एंगल ये वाला और ये वाला देखो, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, हमने बराबर बनाए थे। तो हमारा क्या था, ये ए बी सी बराबर है हमारा क्या है, ए बी डैश और सी डैश, ठीक है। बराबर तो बनाए थे हमने, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ये क्या है, हमने ये पैरेलल लाइन बनाई थी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन की वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, तो हम ये ट्रायंगल में देख रहे थे तो हम इसमें क्या लिख देंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी सी पैरेलल है किसके, बी डैश सी डैश के, ठीक है। अब हम एंगल कर देते हैं कि जो एंगल है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी जो होगा वो ए बी डैश सी डैश के बराबर होगा। क्या क्यों होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये हमारा, यानी हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अगर इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो पहले ही लिख देना यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा ये अब दोनों पैरेलल है, ऊपर लिख दो, नहीं तो इसको बी सी पैरेलल है बी डैश सी डैश के, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, अब हमने इसमें ए एंगल जो है ये कॉमन हो जाएगा, तो बी ए सी बी डैश ए सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर होता है जब ट्रायंगल, तो हमारा क्या होता है, ये देखो जब सिमिलर होता है तो दोनों ट्रायंगल है ना, उसकी दोनों साइडें क्या होती है, एक दूसरे के अपॉन में हो जाती है। तो ये वाली जो साइड होगी ये इसके अपॉन में हो जाएगी, ये वाली साइड जो होगी इसके अपॉन में, और ये वाली साइड जो होगी वो इसके अपॉन में हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी डैश जो है वो ऊपर आएगी, क्योंकि हमें बड़ा नंबर ऊपर चाहिए, ए बी बड़ा है, ए बी डैश बड़ा है, ए बी नीचे आएगा और हमारा बी डैश सी डैश ऊपर आएगा, जैसे ये है हमारा, ठीक है। तो ए बी डैश ए बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्या है, ये ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिए। सिमिलर कैसे करेंगे, ए सिमिलैरिटी से, ठीक है, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से ये दोनों बराबर सिमिलर हो गए। अब हम देखो क्या है, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या है इसमें ये लिख सकते हैं कि इनकी साइडें आपस में, जो ये दोनों ट्रायंगल इनकी साइडें आपस में क्या है, अपॉन में, ठीक है। तो ये देखो मैंने निशान लगा दिया, ये यहाँ ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके अपॉन में आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए सी डैश, ये वाली जो लिखे हुए हैं ना इन्हीं को लिख दो, ए सी डैश अपॉन में ए सी, ए बी डैश अपॉन में ए बी एंड बी डैश
सी डैश अपॉन में बी सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने देखो नीचे वाले ट्रायंगल को लेना है। यहाँ पे ए से A2 पे जाएंगे और B पे जाएंगे, और फिर A से A3 पे जाएंगे और B डैश पे जाएंगे। तो ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं, इसके लिए या नीचे ही बना देते हैं। पहले हमने ऊपर वाले ट्रायंगल लिए थे, अब नीचे वाले ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ए से शुरू करेंगे और यहां पे जा रहे हैं और यहां पे ऐसे, ठीक है। यहां पे हमारा ए लिखा है, देखो, ठीक है। यहां पे हमारा A2 है, यहां पे A3 है, यहां पे हमारा B डैश है और यहां पे B है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें इसमें से बना के दिखाया ये। अब इसको सीधा करेंगे हम, ठीक है। ए को ऊपर ले जाएंगे। समझ लो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पूरा अलग अलग है, ठीक है। ऐसे समझ लो ये A2 और B, ठीक है, ऐसे। तो इसको सीधा कर देते हैं हम, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो, A2 और B, और एक बड़े वाला ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा A3 और B डैश, ठीक है। तो आप दोनों ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। इन ट्रायंगल A2B एंड ट्रायंगल A3B डैश। अब इसमें से जो एंगल देखना कौन सा, हमारा एंगल जो है A2B बराबर होगा एंगल A3B के, ठीक है, B डैश के। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किस लिए ये? क्योंकि जो ये वाली जो है ये हमने पैरेलल बनाई थी, ठीक है। ये दोनों साइडें हमने पैरेलल बनाई थी, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर है। अब एंगल A2A, ठीक है ना, इसी को बदल देना है। A2 इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, और A3AB डैश जो होगा, यानी ये वाला एंगल लिख रहे हैं, एक बार ये वाला एंगल लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन। तो ट्रायंगल जो हो जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। A3B डैश जो ये सिमिलर हो जाएगा, तो किससे सिमिलर होगा? A सिमिलरिटी से। A सिमिलरिटी से बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी साइडें आपस में अपॉन में लेनी है, वो भी इधर वाली, ठीक है। अभी देखो क्या करना है हमने, पहले AB इधर वाली लिखो, AB और AB डैश, ठीक है। AB डैश ऊपर कर दो और AB नीचे कर दो। तो AB डैश जो है, यानी ये ऊपर और ये नीचे, और फिर इसको ऊपर रखना है, फिर इसको नीचे रखना है, यानी A3 अपॉन में A2, ठीक है। अब देखो ये वाली जो साइड, ये वाले जो हमने लिखा है, ये A से A3 तक है, ठीक है। A से A3 तक आ जाओ, तो यहाँ पे कितने हिस्से हैं? 1 2 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो इसी को हम सेकेंड इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे AB डैश अपॉन में AB इज इक्वल टू 3/2, और समझ लो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में देखो AB डैश अपॉन में AB ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है। तो इसकी जगह हम 3/2, इसको यानी 3/2 के सामने है, तो ये सारे आपस में 3/2 के सामने है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमने क्या करना है? सबको बराबर कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AB डैश अपॉन में AB इज इक्वल टू 3/2। तुम्हें मैंने AC डैश अपॉन में AC लिखवाया था, ये बीच में था, तो यहाँ पे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस साइडें
ऐसी होनी चाहिए, ए बी डैश ऊपर होना चाहिए, ए बी नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अब ए सी को लिख देते हैं, ए सी डैश अपॉन में ए सी 3/2 और बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी 3/2, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।